प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में सैन्य के मामले में सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा की पीसी पर नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। इस मामले में पंजाब सरकार की चूक है जिसे मानना पड़ेगा। उस वक्त सीएम, डीजीपी और सीएस क्यों नहीं थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग बात कहती है, कांग्रेस अपनी अलग बात कहती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस सरकार का बचाव किया, पंजाब की कांग्रेस सरकार का बचाव किया और कई तर्क दिए। उन तर्कों के आधार पर मैं बातचीत करूंगा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से, जो कि होम मिनिस्टर भी रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को आप? देखो, क्या है कि मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस के पीसीबी चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? इससे मतलब यह है कि पंजाब की सरकार उनकी जा रही है, उनके पास कोई धरातल नहीं बचा, और बचा कुचा उनसे इतनी बड़ी भूल हुई या जानबूझ के की प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के बारे में लेकर। इन दोनों ने एक तरह से उनको, तो शायद हो सकता है उनको केंद्र के दबाव के कारण से उनकी सहायता के लिए खड़ा होना पड़ा। मैं मुख्यमंत्री से 2-3 सवाल पूछता हूं। आप इतने लंबे अनुभवी हो, 13 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हो, मेरी 2-3 बात का जवाब देना। जब कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बनता है तो क्या उस स्टेट का मुख्यमंत्री, डीजी और चीफ सेक्रेटरी उनको रिसीव करने जाते हैं या नहीं जाते हैं? एक कोई उनमें से गया क्या? तीनों को कोरोना हो गया एक साथ ही, या नहीं जाना था? एक दूसरा क्या है कि उस काफिले में भी उनका नहीं चलना क्या संदेह नहीं पैदा करता है? फिर आज दिन तक मैंने 70 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर का विरोध होना तो देखा है। हमारे यहाँ भी झुंझुनू में आपने देखा होगा, हमारी सरकार होते हुए भी कुछ बच्चों ने काले झंडे उस झुंझुनू के कार्यक्रम में दिखाए। तो ये तो जनता का अधिकार है, वो दिखा सकती है, उसमें कोई दो है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि काफिले को रोक दे सड़क के ऊपर और राज्य सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे 20 मिनट तक, और फिर वहां खड़े रह करके सरकारी जो हाईएस्ट अथॉरिटी उसे फोन मिलावे तो कोई फोन तक नहीं उठावे। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि जिस वक्त राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या हुई थी, पूरा देश दुनिया जानती है। लेकिन उसके बाद एसपीजी आई, एसपीजी सब कुछ अपने हाथ में लेती है। गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो सुरक्षा एजेंसियां भी अपने लिहाज से अलर्ट रहती है। इस तरीके की बात भी की जा रही है कि एसपीजी जो थी उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी, उसको अलर्ट करना था, और अचानक से कार्यक्रम भी बदलाव हुआ। ये जो तमाम तरीके के तर्क हैं, देखो, मैं सोचता हूँ एसपीजी की अपनी प्रेजेंस रहती है, वो उनके दायरे तक रहती है। एसपीजी स्थान को तय करने में राज्य सरकार के सहमति से ही निर्णय करती है, सुरक्षा की व्यवस्था करती है। और मैं सोचता हूँ कि एसपीजी का काम जो है वो केवल और केवल राज्य सरकार को एक तरह से मदद करके सुरक्षा की बाकी व्यवस्था और उस घेरे की व्यवस्था में एसपीजी प्रमुख रोल अदा करती है। पर रास्ता कौन सा तय होगा, ये बिना स्टेट गवर्नमेंट से पूछे हुए कोई एसपीजी भी नहीं कर सकती। मैं उनको आज भी ये कह रहा हूं कि अगर मान लो मौसम खराबी के कारण से उनका हेलीकॉप्टर फला जगह उतरना था, नहीं उतरा, तो रास्ता जो बदला है बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से कभी भी कोई रास्ता तय नहीं हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि वो रास्ता तय हुआ, और विरोध कर सकती है, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं होता, प्रधानमंत्री का विरोध होता है, लेकिन रोड को ब्लॉक कर दे 20 मिनट तक और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे, और किसकी वो फोन मिलाए तो कोई फोन भी रिसीव नहीं करे, कोई जिम्मेदार अधिकारी उस काफिले में नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति तो पहली बार हुई है, जिसके कारण से निश्चित रूप से कांग्रेस की वहां की सरकार निश्चित रूप से जनता के सामने कांग्रेस। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी अपनी दलील दी है इस पूरे मुद्दे को लेकर, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको लेकर पलटवार भी किया है। अन्य नेताओं ने भी अपनी बात कही है। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अलका गुर्जर, रामलाल शर्मा सभी ने पलटवार किए हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने। कैमरा पर्सन विनोद के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।